स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग लिखना है ना। मतलब गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमको क्या करना है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर प्रदर्शित है। ये दिख रहा है आपको गामा किरण सूक्ष्मदर्शी, जिससे हमको क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ से एक्स दिशा में क्या है, गतिमान है। किस दिशा में गतिमान है? एक्स दिशा में गतिमान है। तो एक्स दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन कण है ना, को अपने को क्या मानना है, तरंग पैकेट के रूप में मानकर उसके अनिश्चितता सिद्धांत को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, तो चित्रानुसार क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए कल्पित क्या है, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग प्रदर्शित है। माना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स दिशा में क्या है, गतिमान है, जिसकी स्थिति और संवेग का क्या करना है, मापन करना है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस बिंदु पर है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को यदि प्रदर्शित करना है ना, तो गामा किरण में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो ले रहे हैं वो एक गामा किरण के रूप में ले रहे हैं है ना, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्ब्डा डैश है। ओके, तो गामा किरण सूक्ष्मदर्शी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कण को विभेदित करने वाली अधिकतम सीमा के क्या होगी, बराबर होगी है ना। मतलब यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यदि हमको इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है, तो वो स्थिति एक निश्चित स्थिति पर कहाँ पर होगी है ना, तो उस निश्चित, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो दोनों की एक निश्चित स्थिति देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी सीमा को विभेदित करना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यदि प्रकीर्णित होता है तो प्रकीर्णन के लिए यहाँ पर भी उसका चित्र दिखाई दे और यहाँ पर भी चित्र दिखाई दे, मतलब उसको विभेदित कर दिया जाए। विभेदित करना मतलब क्या, कि वो कोई भी जो बिंदु है ना, जैसे विभेदित करने का मतलब ये होता है कि ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है ना। जैसे ये लाइट हमको दिख रही है, दो लाइट है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो वो दूर से देखने पर एक ही लाइट दिखाई देती है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, पास में आते हैं तो वही दो लाइट हमको अलग अलग दिखाई देती है। मतलब ये एक तो क्या हो जाएगी, एक दूरी हो जाएगी। ये एक दूरी के लिए बात करते हैं तो ये वस्तु केवल उसका एक ही प्रकाश स्रोत के रूप में दिखाई देगी, लेकिन जब हम उसके क्या आते हैं, पास में आते हैं, तो एक स्थिति यहाँ पर आ जाती है कि ये जो लाइट हमको सोर्स दिखाई दे रहा है, ये दो भागों में विभेदित हो जाता है। तो ये वाली जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, उसकी विभेदन सीमा कहलाती है, जिसको अपन क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे। तो डेल एक्स क्या है, एक ऐसी दूरी है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, कम से कम दूरी है ना, जिसके सहायता से सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करके देखा जा सकता है, अलग अलग करके देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो उसकी विभेदन सीमा क्या हो जाएगी, डेल एक्स बराबर, मतलब अलग अलग करके देखने की जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा अपॉन में विभेदन सीमा के सूत्र से लैम्ब्डा अपॉन में कितना, 2 साइन थीटा है ना। विभेदन सीमा मतलब उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि इतनी दूरी तक के हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज़ गति से चला जाएगा। ठीक है, तो डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। अब ये तो हो गया, हमने विभेदन सीमा ज्ञात कर ली। अब क्या ज्ञात करना है, विभेदन सीमा मतलब स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कर ली। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि बिंदुओं के बीच ये दूरी क्या होती है, डेल एक्स से कम होती है, तो वे दोनों एक ही स्थिति में क्या होंगे, दिखाई देंगे है ना। मतलब डेल एक्स यदि बहुत कम है, डेल एक्स दूरी क्या है, यदि बिंदु के बीच दूरी डेल एक्स से बहुत कम होती है तो दोनों क्या दिखाई देती है, एक ही स्थिति पर दिखाई देती है। और यदि डेल एक्स बहुत ज़्यादा है तो वो दोनों स्थिति एक ही स्थिति पर दिखाई देंगे, क्या नहीं दिखाई देंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल एक्स क्या है, वह कम से कम दूरी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कहीं भी पाए जाने पर वह सदैव एक ही स्थिति में दिखाई देगा। मतलब ये डेल एक्स क्या है, एक ऐसी न्यूनतम दूरी है जहाँ पर वो क्या दिखाई देगा, केवल एक ही स्थिति पर दिखाई देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अधिकतम अनिश्चितता को प्रदर्शित करेगी है ना। ठीक है,
तो यहाँ से ये तो निकल गया, स्थिति में अनिश्चितता निकल गई। अब संवेग में अनिश्चितता निकालना है, किसके लिए? अनिश्चितता सिद्धांत के लिए, क्योंकि अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वलेंट टू एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है ना। तो आपने अभी डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना। अब क्या निकालेंगे? डेल पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब डेल पी की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ से संवेग के मापन के लिए क्या करेंगे, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी है, लेमड़ा डैश है, मतलब यहाँ से आपतित तरंग दैर्घ्य कितनी भेज रहे अपन, एच अपॉन में तरंग दैर्घ्य यदि उसकी कितनी है, लेमड़ा डैश है, तो लेमड़ा डैश ऊपर में क्या आ जाएगा एच, तो एच अपॉन में लेमड़ा डैश बराबर क्या हो जाएगी, आवृत्ति का कण होगा है ना, फोटोन के रूप में होगा, या जिसका संवेग के रूप में बात करेंगे तो संवेग बराबर कितना, पी बराबर एच अपॉन में लेमड़ा के रूप में इसका मान कितना हो जाएगा, आपतित फोटोन का संवेग हो जाएगा पी डैश बराबर एच अपॉन में लेमड़ा डैश। यहाँ पर लिखो आपतित तरंग का संवेग पी डैश बराबर एच अपॉन में लेमड़ा डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य मतलब यहाँ पर यदि आ रहा है और यहाँ से वो क्या हो रहा है, प्रकीर्णित होके जा रहा है, तो प्रकीर्णित होके किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारा किसके लिए हो गया, पी थीटा के लिए हो गया है ना, और ये माइनस थीटा के लिए हो, मतलब पी माइनस थीटा के लिए हो गया है ना। तो अब दोनों के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा से माइनस थीटा कोण के लिए कुल संवेग कितना हो जाएगा, कुल संवेग मतलब पहले निकालेंगे आपतित प्रकाश के लिए संवेग, तो कितना हो जाएगा आपतित प्रकाश के लिए कितना हो जाएगा, पी डैश है ना, तो पी डैश माइनस कितना हो जाएगा, उसमें से ये वाला जो थीटा के लिए बात कर रहे थे अपन है ना, उसका माइनस करना पड़ेगा, तो पी डैश माइनस कितना, पी थीटा, पी डैश की वैल्यू एच अपॉन में लेमड़ा डैश कितना, एच अपॉन में लेमड़ा डैश माइनस पी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में है ना। वैसे ही ये P1 की वैल्यू आ गई। अब P2 की वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा, P2 की वैल्यू यदि हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, P डैश P माइनस थीटा के रूप में निकालना पड़ेगा, माइनस थीटा के लिए निकालेंगे, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन लेमड़ा डैश, P डैश की वैल्यू लिख ली, और P माइनस थीटा की वैल्यू कितना, माइनस तो ये सामने है एच ये वाला, ठीक है। अब ये P माइनस थीटा की वैल्यू क्या से लिखेंगे, ये कितना, माइनस एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, प्लस एच अपॉन में लेमड़ा डैश प्लस कितना, एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में है ना। समीकरण कितना हो गया, 5 हो गया, ये P2 की वैल्यू होगी, ये P1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, P2 में से क्या हो जाएगा, P1 को माइनस कर देंगे, तो डेल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी, एच अपॉन में लेमड़ा डैश प्लस कितना, ये वाली वैल्यू है ना, एच अपॉन में लेमड़ा डैश प्लस कितना, एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा, ये वैल्यू है, ठीक है। और फिर माइनस करके P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है कितनी, एच अपॉन में लेमड़ा डैश, ये समीकरण 4 लिखा हुआ है, एच अपॉन में लेमड़ा डैश माइनस एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में, ओके। तो यहाँ से एच अपॉन में लेमड़ा जैसा का वैसा लिख दिया, एच अपॉन में लेमड़ा डैश साइन थीटा के रूप में जैसा का वैसा लिख दिया, ये माइनस का गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, एच अपॉन में लेमड़ा डैश, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से ये एच अपॉन में लेमड़ा डैश और ये माइनस एच अपॉन में लेमड़ा डैश कैंसिल हो जाएगा, और एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा प्लस एच अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2h अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में हो जाएगा। तो डेल एस इंटू डेल पी ये क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के लिए हमको प्रूव करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डेल एक्स की वैल्यू रखो, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी अपनी, विभेदन सीमा की वैल्यू लेमड़ा अपॉन में 2 साइन थीटा, ठीक है ना। डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, लेमड़ा अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू डेल पी की वैल्यू ये रखी है हमने समीकरण 6 से, 2h अपॉन में लेमड़ा साइन थीटा के रूप में, ठीक है। यहाँ से लेमड़ा क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो बचेगा केवल कितना, h बचेगा, कितना बचेगा, केवल h बचा, ठीक है। और इसी को इक्विवेलेंट अपन मान लेते क्या, h अपॉन में 2 पाई मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पाई एक नियतांक है,
मतलब पाई एक नियतांक है ना, तो अपॉन में कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट टू एच के इक्वल आएगी, है ना। तो यहाँ पर डेल एक्स इंटू डेल पी जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के आधार पर कहा है कि स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता के गुणनफल किसके बराबर होता है, एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है या एच कट के बराबर होता है। और यही क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो हम क्या कर रहे हैं, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की प्रयोग की सहायता से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रूव कर दिया। ठीक है, थैंक यू।